हेलो एवरीवन। फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थैलेसेमिया के बारे में। थैलेसेमिया को और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोनोपैथी। हीमोपैथी इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। मतलब जो ये थैलेसेमिया है ना, ये क्यों होता है? तो थैलेसेमिया पहले होता क्या है? तो थैलेसेमिया जो है एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि कैसे होता है? इसमें क्या हो जाता है, रिड्यूज और अब्सेंट हो जाता है सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन चेन, जिसमें से या तो अल्फा चेन नहीं बनेगा या और बीटा चेन नहीं बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया होगा। और जो रेड ब्लड सेल है वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। जिसके कारण क्या होगा, रेड ब्लड सेल जो होगा डिफेक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें या तो अल्फा चेन या बीटा चेन क्या होगा, बनेगा ही नहीं। ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब ये होता क्यों है? तो ये होता है म्यूटेशन के कारण। किसके कारण? म्यूटेशन के कारण। और म्यूटेशन कहाँ पे हो जाता है? तो क्रोमोजोम में। क्रोमोसोम में कहाँ पे होता है? तो क्रोमोसोम 16 पे होता है और 11 पे होता है। जब 16 पे होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा चैन, अल्फा चैन थैलेसीमिया। और अल्फा थैलेसीमिया जब ये 11 पे होता है तो इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। यानी जब म्यूटेशन कहाँ पे हो रहा है, क्रोमोजोम 16 में और क्रोमोजोम 11 में। जब 16 पे हो रहा है उसको बोल रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया, जब 11 पे हो रहा है उसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। अब ये जो क्या हो रहा है, इसमें म्यूटेशन हो रहा है, जिसके कारण जो नॉर्मल हम लोग के पास जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो कि क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में HbA होता है, HbA2 होता है और HbF होता है। यानी कि जो HbA होता है, HbA2 होता है और HbF होता है। जो HbA है, HbA जो होता है ये होता है 97%। कितना? 97%। ये कितना होता है, 2.5%। और ये होता है 0.5%। जो कि क्या करता है, ये जो होता है HbA, ये क्या होता है, हाईएस्ट एफिनिटी होता है O2 से। क्या होता है, हाईएस्ट एफिनिटी टू O2। मतलब एफिनिटी का मतलब ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। और ये क्या कर रहा है, जो और जो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को रिसीव करना और टिश्यू तक पहुंचाना। और ये जो HbF हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है और टिश्यू तक ये नहीं पहुंचाता है। जिसके कारण क्या होता है, निक्रोसिस होता है, इस्केमिया होता है। ये जो HbA2 है ये 2.5% होता है। ये भी उतना मात्रा में क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर पाता है टिश्यू तक। जो HbA होता है ये क्या करता है, लोएस्ट एफिनिटी होता है। इसका क्या होता है, लोएस्ट एफिनिटी। ये क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, टिश्यू तक पहुंचाता है। अब जो इसमें होता है, इसमें क्या होगा, सब में क्या होगा, अल्फा जो चैन होगा वो दो दो होगा, अल्फा चेन। लेकिन जो HbA होता है उसमें बीटा चेन दो होता है। कौन सा? बीटा चेन दो। HbA2 में क्या होता है, डेल्टा चेन दो होता है। और HB जो F है इसमें क्या होता है, गामा चेन दो होता है। ये क्या है, इसका डिफरेंस है। एक जो होता है क्या होता है, लोएस्ट एफिनिटी होता है, एक में क्या होता है, हाईएस्ट एफिनिटी होता है टू ऑक्सीजन। जिसके कारण क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। अब अगर अगर बात करें ये होता कैसे है, पैथोफिजियोलॉजी का, पैथोफिजियोलॉजी का ये होता कैसे है? तो क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। और ये जो चेंज हो रहा है कैसा हो रहा है, क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। इसमें कैसा चेंज होता है, क्वांटिटी। यानी क्या हो रहा है, इसमें अब्सेंट हो जा रहा है क्या, ग्लोबुलिन। तो क्या हो रहा है, पहले
म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अब्सेंट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, अब्सेंट हो जा रहा है ग्लोबुलिन, जिसमें कौन सा, या तो अल्फा हो जाएगा या बीटा हो जाएगा। क्या होगा, या तो अल्फा चेन हो जाएगा एब्सेंट या बीटा चेन। यानी अगर देखें, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, इसमें अल्फा चेन है और बीटा चेन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। और ये कहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, तो सरफेस ऑफ आरबीसी यानी इरिथ्रोब्लास्ट, जो कि इरिथ्रो क्या है, इरिथ्रोब्लास्ट पे ये प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये अब्सेंट जीन के कारण, अब्सेंट चैन के कारण, बीटा चैन के कारण क्या होगा, इनएफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस होगा। इसका क्या होगा, इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस, यानी क्या है, जो बनाने वाला था बीटा चैन वो है ही नहीं, जिसके कारण क्या होगा, इनएफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस, यानी इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है डिलीवर नहीं हो पा रहा है कहाँ तक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉट डिलीवर टू द सेल तक, सेल टिश्यू तक क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं डिलीवर हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी, एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोएसिस, यानी एक्स्ट्रा का मतलब आउट यानी बाहर, मेडुलरी का मतलब बोन मैरो, बोन मैरो, अरिथ्रोपोएसिस का मतलब ब्लड का फॉर्मेशन यानी आरबीसी का फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी का फॉर्मेशन, यानी जो होगा आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो से कहाँ हो रहा है, बाहर, यानी जो नॉर्मल जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है यानी ब्लड का, वो कहाँ होता है, बोन मैरो में। और वो कौन सा बोन मैरो होता है, तो लॉन्ग बोन का बोन मैरो होता है। कैसा, तो लॉन्ग बोन होता है। लेकिन ये क्या होगा, इसके कारण क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस के कारण ये जो इरिथ्रोपोएसिस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोएसिस में। अभी आगे आकर जो एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोएसिस है, एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपोएसिस, ये कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये सबसे पहले कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। और जैसे ही क्या होगा, स्प्लीन में क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रक्शन होता है, वहां पे आरबीसी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस आरबीसी हो जाएगा, इंक्रीज आरबीसी, जिसके कारण क्या होगा, जो स्प्लीन है उसमें क्या देखने को मिल सकता है, तो ये इसका पहला क्लिनिकल साइन देखने को मिल सकता है, स्प्लीनोमेगैली। क्या होगा, स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर दूसरा बात करें तो क्या होगा, ये कहाँ पे बनेगा, तो फिर ये मैग्जिलरी बोन में बनता है। कहाँ पे, मैग्जिलरी बोन में, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे भी क्या होगा, आरबीसी स्टोर होगा, एक्सेस होगा, जिसके कारण जो साइन देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं चिप, चिप मून फेस। क्या बोलते हैं, चिप मून फेस। क्या देखने को मिलेगा, चीप मून फेस। अगर तीसरा बात करें, ये कहाँ पे बनेगा, तो थर्ड ये जो बनता है ये कहाँ पे बनता है, फ्रंटल बोन में। और जिसके कारण क्या होगा, ये जो फ्रंटल बोन होता है वो साइज में बाहर आ जाता है। ये जो फ्रंटल बोन है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आरबीसी स्टोर होगा और ये आगे की तरफ दिखे स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं फ्रंटल वूसिंग। जिसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल वूसिंग। ये थर्ड इसका क्लिनिकल मैनिफेस्ट साइन देखने को मिलेगा। अगर फोर्थ बात करें, ये कहाँ पे बन रहा है, तो फोर्थ ये बनता है स्कल बोन में। कहाँ पे, स्कल बोन में। और स्कल बोन में क्या होगा, आरबीसी ज्यादा देखने को मिलेगा,
और क्या होगा, इसका ब्रोकन होगा, स्कल बोन क्या होगा, टूटेगा, ये ब्रोकन होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कि हेयर ऑन क्या मिलेगा, इंड ऑफ एपिडियंस, यानी जो ये था स्कल, इसमें क्या देखने को मिलेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, हेयर ऑन इंड एपिडियंस। क्या हुआ, इसका साइन। कुछ अदर साइंस भी देखने को मिलते हैं, अदर साइन, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अदर साइन में, तो सबसे पहले सीवियर एनीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सीवियर एनीमिया देखने को मिलेगा। बच्चा में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रहा है, आरबीसी का कमी हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। और थर्ड जो बात करें, ये जॉन्डिस, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी होगा आरबीसी का ज्यादा। ये क्या है, ये अदर साइन है। एक तो क्या था, म्यूटेशन हो रहा था, इनइफेक्टिव आरबीसी यानी इरिथ्रोपोइसिस हो रहा था, इरिथ्रोब्लास्ट जो था वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था इरिथ्रोसाइट में, जिसे क्या कारण हो रहा था, आरबीसी नहीं बन रहा था। और ये जो इरिथ्रोब्लास्ट है, ये क्या काम करता है, ये सब्सटेंस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ये जो इरिथ्रोब्लास्ट था, इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट, क्या था, इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट, वो क्या काम करता है, रिलीज करता है एक सब्सटेंस, जिसका क्या नाम है, इरिथ्रोफोरेन नाम है उसका, इरिथ्रोफोरेन, जो कि क्या काम करता है, सप्रेस कर देता है लीवर हार्मोन को। किसको, ये जो है, ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है लीवर हार्मोन को। और लीवर हार्मोन कौन है, तो उसका नाम है हेप्सिडीन। क्या नाम है, हेप्सिडीन। और ये जैसी हेप्सिडीन डिक्रीज करता है, क्या हुआ, जैसी हेप्सिडीन डिक्रीज करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है आयरन एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, जिसके कारण क्या हो गया, आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आयरन टॉक्सिसिटी होता है, और जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट का डेथ भी हो जाता है इसके कारण। तो ये क्या हुआ, ये सब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और कैसे ये होता है। आगे अगर बात करें, तो जो थैलेसेमिया था वो दो टाइप का था, एक था अल्फा थैलेसेमिया और एक था बीटा थैलेसेमिया। जो अल्फा थैलेसेमिया है, ये 16 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने के कारण हो रहा था, और ये 11 नंबर क्रोमोसोम में। और जो अल्फा चेन होता है, उसमें अल्फा दो चेन होता है, दोनों पे दो दो जीन होता है, तो यानी 4 जीन। अगर इसमें से एक जीन हो रहा है तो माइल्ड एनीमिया होगा, दो हो रहा है तो मॉडरेट होगा, सॉरी, वन में कोई भी साइन नहीं देखने को मिलेगा, नो चेंजेस। दो जीन जब इन्वॉल्व होगा तो माइल्ड देखने को मिलेगा, थ्री होगा तो मॉडरेट देखने को मिलेगा एनीमिया, और जो फोर्थ होगा तो उसमें सीवियर, इसमें क्या होता है, कार्डियक फेल्योर भी हो जाता है। ठीक, ये चार। अगर अल्फा बीटा में क्या है, तो बीटा में एक ही चैन है, बीटा चैन दो होता है, और लेकिन उसमें जीन क्या होता है, तो एक एक ही प्रेजेंट होता है। अगर एक जीन डिफेक्ट है, एक चैन डिफेक्ट है, तो उसमें क्या होगा, माइनर थैलेसीमिया होगा, थैलेसीमिया। लेकिन अगर बीटा चैन दोनों होगा तो उसमें क्या होगा, मेजर थैलेसीमिया। क्या होगा, मेजर थैलेसीमिया होगा। क्या होगा यहाँ पे, मेजर थैलेसीमिया होगा। अगर आगे बात करें, जो अगर बीटा थैलेसीमिया हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये बीटा थैलेसीमिया जो है, ये क्या होता है, ये डेंजरस होता है, डेंजरस होता है। जो मोस्ट कॉमन होता है, वो मोस्ट कॉमन भी कौन होता है, तो अल्फा थैलेसीमिया होता है। लेकिन जो डेंजर होता है कौन होता है, तो वो डेंजर जो होता है वो होता है बीटा थैलेसीमिया। अगर आगे बात करें,
इन बीटा थैलेसेमिया में और क्या देखने को मिलता है, बीटा बीटा थैलेसेमिया में जो होता है ये क्या है, अल्फा चैन है, ये बीटा चैन है। ये क्या हुआ, बीटा चैन एब्सेंट होने के कारण क्या हो जाता है, जैसे बीटा चैन एब्सेंट हुआ तो थैलेसेमिया हो गया, और यहाँ पे ये एब्सेंट है जिसके कारण क्या होगा, अल्फा चैन, इस बीटा चैन के जगह पे कौन सा आ जाएगा, डी चैन आ जाएगा। और इसको बोलते हैं थे जो नॉर्मल अल्फा चैन बीटा चैन होता है उसको बोलते हैं एच बी ए। जब डी चैन आ जाता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A2। और जब ये अल्फा चैन अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे अगर गामा चैन आ गया, कौन सा, गामा चैन, देन उसको बोलते हैं HbA, जो कि क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये 0.5% नॉर्मल होता है, ये 2.5% और ये 97%। अगर इसका नंबर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा और टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसके कारण क्या होता है, ये बहुत डेंजर होता है। अगर आगे बात करें तो डायग्नोसिस का क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन का बात करें, कंफर्मेटिव टेस्ट का, कंफर्मेटिव टेस्ट का तो क्या करते हैं, यहाँ पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज मिलेगा HbA2 और HbF, ये दोनों क्या मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर मैनेजमेंट का बात करें, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में अगर क्या है, थैलेसीमिया जो है वो माइनर थैलेसीमिया है, क्या है, माइनर थैलेसीमिया, तो उसमें क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं होता है, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, क्या है, उसमें ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, आयरन, क्या करते हैं उसमें, तो फॉलिक एसिड सप्लाई सप्लीमेंट देते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर क्या हुआ, दूसरा जो कंडीशन बना, मेजर थैलेसीमिया है, क्या है, मेजर थैलेसीमिया, तो मेजर थैलेसीमिया में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो करते हैं, यहाँ पे रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें यहाँ पे होगा आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड होगा, आयरन टॉक्सिसिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयरन ओवरलोड होगा, आयरन टॉक्सिसिटी होगा, जिसके लिए क्या यूज करते हैं, एक मेडिसिन का यूज करते हैं, और उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं आयरन चिलेशन थेरेपी, क्या बोलते हैं, आयरन चिलेशन थेरेपी, जिसमें कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसका नाम है डेफ्रोक्सामीन, क्या यूज करते हैं, डेफ्रोक्सामीन। ये क्या काम करता है, ये डिक्रीज करता है आयरन ओवरलोड को। अगर इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस का, कंफर्मेटिव, इसका अगर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का बात करें, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का, तो उसमें क्या करेंगे, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये क्या है, इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। क्या हुआ, थैलेसीमिया समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।